अज़ीज़ी नाज़रीन, यूपी उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखें में हम एक बार फिर से आपका तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के इस प्रोग्राम का मकसद आपको न सिर्फ़ उर्दू ज़बान सिखाना है, बल्कि उस ज़बान की या उर्दू ज़बान के अदब में आपकी दिलचस्पी में इजाफ़ा भी करना है। यानी हम उर्दू ज़बान में लिखी गई कहानियों, नज़मों, ग़ज़लों या और दूसरे अदब में भी लिखी गई तहरीरों के ज़रिए से आपको लिटरेचर के करीब लाना चाहते हैं, ताकि आप उन वैल्यूज़ के, उन अक़दार के नज़दीक आ सके कि जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के इस प्रोग्राम का मकसद ज़बान सिखाने के साथ साथ हमें उन अक़दार को भी सिखाना है कि जिनके ज़रिए से हम न सिर्फ़ ख़ुद अच्छे इंसान बने, बल्कि आने वाली नस्लों को भी सही रास्ता दिखा सकें। तो इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने एक ऐसी नज़्म का इंतख़ाब किया है कि जिसके ज़रिए से न सिर्फ़ ये कि हम उर्दू ज़बान सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अहम अक़दार भी सीखेंगे। यानी ऐसी क़दरों को सीखेंगे कि जिनको अगर हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि हमें बहुत खुशी होगी कि हमने उस नज़्म को पढ़ा था और वहीं से हमने ये चीज़ सीखी थी। तो आज हमारी क्लास में बहुत से स्टूडेंट मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम अपने मौजू की तरफ आने के लिए या अपने शीर्षक की तरफ आने के लिए उनसे एक सवाल पूछते हैं। तो सवाल ये है, आप में से कोई भी बताना चाहे तो वो हाथ उठाइएगा। सवाल ये है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। ये नज़्म किसकी लिखी हुई है? हाँ बताइए आप। इकबाल साहब की। इकबाल साहब की। वेरी गुड। राजेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नज़्म इकबाल की लिखी हुई है और अल्लामा इकबाल उर्दू ज़बान व अदब के मशहूर व मारूफ़ शायर हैं, जिनसे हम सभी वाकिफ़ हैं, और इस नज़्म से अपने वतन से उनकी मोहब्बत टपकी पड़ती है। तो अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इकबाल की बहुत मशहूर नज़्म पढ़ेंगे और उस नज़्म का नाम है हमदर्दी। नज़्म है, पहले नज़्म देखिए, आप लोग गौर से सुनेंगे और उसके बाद आप हमें बताएंगे कि इस नज़्म में हम क्या कह रहे हैं या इकबाल क्या कह रहे हैं। असल में हम तो सिर्फ इसको यहाँ पढ़ेंगे, पैगाम तो इकबाल का है। इकबाल की शायरी की खूबी यही है कि वो अपने कलाम के ज़रिए से हम सबको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो नज़्म सुनिए। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहुज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, अल्लाह ने दी है मुझको मशअल। चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे। आते हैं जो काम दूसरों के। तो नज़्म आपने सुनी, गौर कीजिएगा इस नज़्म पर। अब इस नज़्म को अभी मैं आपके दिलो दिमाग में इसके बारे में जो कुछ भी चल रहा होगा
उसको एक जगह यकजा कर लीजिए, उसको अपने दिमाग में ये बात समझ लीजिए कि इस नज़्म में इकबाल क्या कहना चाहते हैं। हम थोड़ी देर में आपसे इसके बारे में सवाल पूछेंगे। पहले हम इस नज़्म के कुछ अल्फाज के ज़रिए से लिखना सीखेंगे। मसलन इसमें एक लफ्ज़ आया टहनी, लेकिन उससे पहले इस नज़्म का उन्वान या शीर्षक हमदर्दी। ये देखिए लफ्ज़ है हमदर्दी। तो अब हमें आप ये बताएंगे कि इस शीर्षक में कौन कौन से हर्फ आ रहे हैं। पहला हर्फ क्या है? हे। पहला हर्फ आया, कौन सी वाली है? ये बताइए सोनाली, आप बताइए कौन सी है? छोटी है। छोटी है, वेरी गुड। ये है देखिए छोटी है, हमदर्दी। अच्छा, दूसरा हर्फ क्या आया? हे को हमने प्लस किया अलिफ से ना, कैसे करेंगे? मीम से। मीम से, शाबाश, गुड। हे प्लस मीम। अब लड़कियों की बारी। तीसरा हर्फ कौन सा है? हमदर्दी। मैम दाल। दाल, शाबाश, गुड, हमदर्दी। अच्छा, उसके बाद बताइए आप राजेश। दाल के बाद रे। रे, गुड। हम दर, फिर ये उससे पहले एक और बार कुछ और है, दाल। दाल, शाबाश, गुड, हमदर्दी। ये हुआ। अब आपने देखा कि ये जो शीर्षक है हमदर्दी, इसके मानी क्या हुए, ये बताइए। हमदर्दी के मानी क्या हुए? हम जब किसी के लिए, अगर उर्दू में जाने, हम जब किसी के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसको हमारी ज़रूरत है तो हम इसकी मदद करें, जिसको आप अंग्रेज़ी में सिंपैथी कहते हैं। तो हमदर्दी, तो ये लफ्ज़ है हमदर्दी। अच्छा, इस नज़्म में हमारे पास जो दो किरदार हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टर इस नज़्म में दो कौन से आए हैं, आप बताइए। फिर से मैं दोहरा देती हूँ उस नज़्म को। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहला किरदार तो आ गया। पहला कैरेक्टर क्या है? चिड़िया, बुलबुल, चिड़िया, ठीक। तो एक किरदार या एक, इसमें दो किरदार हैं, बुलबुल। अब उसके बाद आखिरी लाइंस में पढ़ रही हूँ जिसमें दूसरा किरदार बात करता है। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। जुगनू कोई पास ही से बोला। जुगनू मैम, दूसरा जुगनू, गुड। अब देखिए, ये एक किरदार आया बुलबुल और दूसरा किरदार आया आपका जुगनू। अब यहाँ सवाल ये है कि बुलबुल क्यों परेशान है। अभी हम इसको लिख के भी देखेंगे, इसको अलग अलग भी करेंगे। आप बताइए बुलबुल क्यों परेशान है? देखिए, फिर सुनिए, ये असल में ये मुझे आपको सिखाना ये है कि किसी भी टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी नज़्म को या पोयम को या लिखी हुई चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, तो अगर हम उसे गौर से पढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। अगर आप नज़्म गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुलबुल क्यों परेशान है। हम फिर से उसकी रीडिंग कर देते हैं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर शाख पे छा गया अंधेरा। क्यों परेशान था बुलबुल? दिन भर वो खाने की तलाश में इधर उधर हाँ, भटक हाँ, रहा था। ठीक ठीक। और इसी फिक्र में शाम हो गई। शाम हो गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अपने वो घर वापस किस तरह से पहुंचे? बिल्कुल ठीक है, यानी वो अपने घर किस तरह से जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो बुलबुल इसलिए परेशान था या परेशान थी, दोनों तरह का इसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों सीगे इस्तेमाल करते हैं, यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इकबाल ने इसको इस्तेमाल किया, बुलबुल उदास बैठा, तो यहाँ मुज़क्कर का सीगा है यानी मैस्कुलिन।
तो बहरहाल बुलबुल एक परिंदे का नाम है, और परिंदा जो है वो दिन भर अपने लिए उसने खाना तलाश किया, इधर से उधर घूमा, और फिर उसके बाद वो सोच रहा है कि वो अपने आशियाने तक कैसे जाए। अब ऐसे में अब सवाल अगला मेरा आपसे है, आप जरा सा अपना नाम भी एक बार मुझे फिर से बता दें। समरीन। समरीन, गुड। तो समरीन ये बताइएगा कि मैं पढ़ रही हूँ, फिर कह रही हूँ कि अगर आप नज्म गौर से सुनेंगे तो जवाब खुद निकल आएगा। तो जैसे ही वो परेशानी उसकी सुनी, सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। तो उसने क्या ऑफर किया उसको? मैम उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे क्योंकि मेरे में रोशनी होती है, लाइट्स होती है, तो हम तुम रास्ते जो हो वो देख सकते हो। गुड। अच्छा, जुगनू देखा है? यस मैम। कभी पकड़ा भी है? यस मैम, बॉटल में पकड़ा है। गुड। तो ये तो बहुत अच्छा है। तो जुगनू, अच्छा, फिर जुगनू ने एक चीज और कही, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं काम जो दूसरों के। तो इकबाल ने यहाँ क्या पैगाम दिया? मैम हमदर्दी का। हमदर्दी का है। हमदर्दी का। आप भी बताइए समरीन। यस मैम, हमदर्दी का दिया है कि आप एक दूसरे की आप मदद करिए, जिससे कि ह्यूमैनिटी लोगों में बनी रहे। हाँ, देखिए यही होता है एक अच्छे अदब या लिटरेचर का काम, या एक अच्छी शायरी जिसको आप कह सकते हैं, या कोई भी शायर अगर अपनी बात को कहता है किसी भी दूसरे किरदार के जरिए से, यहाँ इकबाल आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इकबाल ये कह रहे हैं कि तुम अगर दूसरों की मदद करोगे तो ये बहुत नेक काम है, लेकिन अगर इकबाल हमें ये बात बराह रास्त कहते, तुम अच्छा उठो दूसरों की मदद करो, तो हम बिल्कुल नहीं सुनते। इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दो परिंदों को लिया, उनके जरिए से, जुगनू हालांकि कीड़ा है, परिंदा नहीं है, उन्होंने बुलबुल को लिया और जुगनू को लिया, और उसके बाद इन दोनों के जरिए से अपनी बात कही। तो अब देखिए यहाँ अब आपको मेरे ख्याल से नज्म समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए अब हम लिखना सीखेंगे इसी से। हमने लफ्ज लिया था बुलबुल। अब बुलबुल में आप लोग बताएंगे कि पहला हर्फ क्या है। समरीन बताइए। बा मैम। बा या बे? ठीक। लाम। लाम, फिर बा, फिर बे, फिर लाम। लाम। ओके। और मात्रा या आराब किस क्या क्या लगेंगे इसको आप? की मात्रा मैम। हाँ, पेश की पेश। बे लाम पेश बुल, बुल, फिर बे लाम पेश बुल। बुल बुल। अब ये क्या है? मैंने उस दिन बताया था राजेश, आपको पता होना चाहिए क्या है ये। अब डांट खाने की बारी आ रही है। जज्म। जज्म ये इसलिए होता है कि जब आप किसी भी हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ में जोड़ते हैं। अब देखिए ये प्लस, ये बे लाम पेश बुल, जिस हर्फ पे जज्म लगा होगा इसकी शक्ल दाल की तरह होती है, लेकिन हमेशा ये हर्फ के ऊपर आता है। तो इसका मतलब है ये हर्फ, ये अल्फ़ाबेट जो है वो अपने से पहले अल्फ़ाबेट से जुड़ जाएगा। ये प्लस की निशानी होती है। आप लोगों ने अगर अरबी पढ़ी है, कुरान जिसने भी पढ़ा है उसने देखा ही होगा कि मुस्तकिल जज्म वहाँ पर ये सिंबल या ये अलामत लगी रहती है, बुलबुल। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा जो किरदार है, जो एक कीड़ा है, जुगनू। तो चलिए एक एक करके। समरीन आप पूरे हर्फ बताइए इसमें कौन कौन से? मैम जीम, गैन, ना गैन कैसे? गा। आप जुगनू थोड़ी पढ़ेंगी, जुग। तो हम सवाल आपका दूसरी तरफ कर देंगे, वो जीत जाएंगे फिर। 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड होने ही वाला है। ये जो हर्फ है, देखिए उच्चारण या तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए इससे पहले, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए। आप इसको निकाल लेंगे ये क्या हर्फ है। हम जब कह रहे हैं जुगनू, जुगनू, गाफ ना मैम। ग, गा। गा, ठीक। उसको क्या कहते हैं गा को?
गाफ। गाफ, गाफ नहीं कहेंगे, ग गा, गाफ। ठीक, ग गा। जैसे ये होता है ना, ये हिंदी में देखिए, अच्छा ऐसे पढ़ लीजिए, गाफ। ठीक, गा होता है। इसी तरह से उर्दू में होता है काफ गाफ, आपने सुना ही होगा। तो जीम गाफ पेश जुग, जुग। कहिए दोनों लोग, जुग। 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 अच्छा, उसके बाद तीसरा हर्फ क्या आया बताइए समरी, नून, गुड। उसके बाद चौथा वाव, जुगनू, ठीक। अब ये तो हमने ये जान लिया कि आज हम पढ़ रहे हैं इकबाल की नज्म हमदर्दी। इसमें दो किरदार हैं, एक किरदार है बुलबुल, दूसरा जुगनू। बुलबुल क्यों परेशान है? अपने घर जाने के लिए। अपने घर जाने के लिए। और जुगनू उससे क्या कहता है? उसको हेल्प के लिए ऑफर करता है। हाँ, उसको हेल्प करता है, उसको उसकी मदद करता है और उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक के पहुंचाने के लिए मदद करूंगा। क्या मदद करेगा? लाइट। लाइट। बचपन में जुगनू तो सभी ने पकड़े हैं, राजेश ने लगता है नहीं पकड़े, पकड़ेंगे नहीं? यस मैम, पकड़े। जुगनू और तितलियां कौन नहीं पकड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है। अच्छा, अब ये तो बात हुई कि हमने कुछ हर्फ लिखने सीखे। अब मैं आप लोगों का ये एग्जाम समझ लीजिए, मैं कुछ लफ्ज को अलग करके लिखूंगी, आप मुझे पढ़ के ये बताएंगे कि ये क्या लफ्ज है इसी नज्म से, ठीक। हम लिख रहे हैं पे प्लस हे, इसके नीचे जेर है और इस पे जज्म है, प्लस नून प्लस ये। हिज्जे करिए, इसको स्पेल करिए। टहनी मैम लिखा है। टहनी, इन्होंने तो पढ़ ही दिया। अब चलिए, तो ये तो मामला हो गया। टहनी। अच्छा, आप इसके हिज्जे कर सकते हैं? कैसे आपने पढ़ा इसको? टे, फिर हे, हाँ, फिर नून, फिर ये। हिज्जे किस तरह से करेंगे समरीन? कुछ आपको आते हैं हिज्जे करने? यस मैम, करिए। एक मैम लफ्ज को पढ़ते हैं फिर उसको मिक्स करते हैं। तो टे हे जेर टह, टह, नून ये जेर नी, टहनी। टहनी। देखिए, अगर आप इस तरह पढ़ना सीख गए तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से अटक अटक के इसके पहले हिज्जे करके, इसको हिज्जे करना कहते हैं, स्पेलिंग जिसको कहते हैं आप लोग। तो टे है ज़िर टह, नून ये ज़िर नी, टहनी। तो ये आप इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आप खुद बहुत से लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ सही निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे भी सही। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक लफ्ज़ और लिखती हूँ, ये तो आजकल की बड़ी प्रॉब्लम है। ते प्लस नून प्लस हे प्लस अलिफ, तन्हाई। हाँ, तन्हा। यहाँ तो वैसे तन्हाई प्रॉब्लम है, ठीक है। सही जगह, बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह पहुंची, सही बात आपने समझी। लेकिन यहाँ बुलबुल तन्हा बैठा है, इसलिए मैंने वही लफ्ज लिखा, तो तन्हा। अब इसके हिज्जे करके बताइए, उसी से देखिए हम सीखेंगे पढ़ना। ते जोड़िए, तन, हाँ, ते नून जबर तन, फिर हे अलिफ हाँ, तन्हा। तन्हा, हे अलिफ जबर हा। देखिए, मात्राएं या आराब जब आप प्लस करके पढ़ेंगी तो आसानी से आप लफ्ज को समझ पाएंगी। अच्छा, फिर अब देखिए, ये तो बिल्कुल अलग अलग है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आपको बताना है कि ये क्या है। इसका एक बस लगा देती हूँ मैं। राजेश, उदास। हिज्जे कौन करेगा? बात हिज्जों की है। अलीफ पेश ऊ, हम्म, दाल अलीफ हाँ, गा, जबर जरूर पढ़िए। मात्रा ये देखिए, या आराब जब आप उसको प्लस करके पढ़ेंगी तो आसानी होगी। दाल अलिफ जबर दा, गा, सीन साकिन, सा, ठीक, साकिन, हाँ, सीन साकिन मतलब सीन उसमें जुड़ जाएगा, ओके। ये होता है। उदास, हाँ, अलिफ पेश ओ, दाल अलिफ जबर दा, सीन साकिन, उदास। अच्छा, अगला लफ्ज है पहले इसको पढ़िए, पढ़ना सीखना है ना, इसलिए। आसान नहीं, अब मैं इसको तोड़ती हूँ, इसका मतलब ये पढ़िए पहले। अलिफ, अलिफ के ऊपर क्या लगा है? मद। मद जो है ये आवाज खींचता है। अलिफ मद जबर आ, आ, इसको रिपीट कीजिए मेरे साथ।
अलिफ मद जबर आ, आवाज खिंचेगी आ, जैसे हिंदी में होता है आ का डंडा आ, ऐसे। अब उसके बाद हमने इसमें प्लस किया शीन, इसको जोड़िए आश, ठीक। फिर हम लाए ये को हम जोड़ेंगे अलिफ के साथ और फिर मुनगुन्ना जो है अंक की बिंदी की आवाज निकालेगा, आशिया, आशिया, ठीक। क्योंकि यह है देखिए अलिफ मज़्ज़बरा शीन साकिन, देखिए प्लस को हम कहते हैं साकिन मिलाने को, मतलब अलिफ मज़्ज़बरा शीन साकिन आश, ये अलिफ ज़बर या, नून गुन्ना, नून गुन्ना अंकी बिंदी की आवाज, ये अलिफ ज़बर या आश, या अंकी बिंदी की आवाज या, आशिया, मतलब पहुंचूं किस तरह आशिया तक। आशिया का मतलब घर, घोंसला, वैसे तो घर को भी कहते हैं। इंसानों के लिए आशियाने का मतलब उनका घर, परिंदे के लिए घोंसला। अच्छा, एक चीज जो हम सब की जिंदगी में बहुत आती है और वो है, बताइएगा कौन कौन से लफ्ज, हर्फ, लफ्ज नहीं हर्फ, मीम, रे, हाँ। दाल, दाल। अब देखिए यही चीज, यही पॉइंट आउट करना था। ये असल में बताइए राजेश, इसको क्या पढ़ेंगे? मीम बिल्कुल सही है, दाल बिल्कुल सही है, बीच में जो हर्फ है वो क्या है? रे नहीं, लिखा रे की तरह गया है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो आप पहचान जाएंगे। मीम जबर मा, ये क्या है? दाल, दाल, देखिए मीम प्लस दाल प्लस दाल, मदद, मदद, ठीक। हिजे करिए, मीम, मीम जबर मा, मा, दाल दाल जबर दद, दद, मदद। तो अब आप ये कहेंगे कि रे की तरह क्यों लिखा है? ये हम इसलिए लिखते हैं इस तरह से कि ये देखने में अच्छा लगता है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये बड़ा अजीब सी इसकी शक्ल हो जाती है। तो हम इसीलिए जो दाल है, जाल है, वो हमेशा थोड़ी सी चेंज हो जाती है लिखने में, ठीक। अगर रे है, अब सवाल एक ये भी पैदा होता है, अगर हम लिख रहे हैं रे को तो हम कैसे लिखेंगे? कर, अगर हम लिख रहे हैं काफ, हम रे इस तरह लंबी ले जाते हैं, काफ रे जबर कर, रे की शक्ल ये हो जाती है लिखने में। लेकिन अगर आप वैसे देखिए अलग से तो दाल जाल रे इस तरह होती ना, जे। लेकिन ये सब लिखने में इस तरह से रे जे सब इस तरह थोड़ी सी लंबी होके, उसकी वजह क्या है कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो जब हमारी तहरीर सामने आए तो लोगों को न सिर्फ ये कि देखने में खूबसूरत लगे और थोड़ा सा फर्क भी हो जाए दाल और रे में। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब अगला जो लफ्ज है, हम आपसे एक जुमला बनवाना चाहते हैं। हमने आपको एक लफ्ज दिया अंधेरा, अंधेरे का जुमला बताइए। ये लफ्ज, इसका जुमला बताइए, सेंटेंस बनाइए इसका। क्या सेंटेंस बन सकता है? अंधेरी रात में बुलबुल को अपने घर जाना था। अंधेरी रात में बुलबुल को अपने घर जाना था, बिल्कुल सही है। अगर हम अंधेरी का जुमला बना रहे हैं, अंधेरी, यहाँ हमने लफ्ज दिया आपको अंधेरा। कल रात बहुत अंधेरा था। हम देखिए जो लफ्ज है उसी को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा, अब कल कैसे लिखें? हमारे सामने सवाल ये है, बताइए कल, कल कैसे लिखेंगे? देखिए कल, काफ लाम जबर कल, कल रात बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा, और ये आखिरी था। तो ये देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे जुमलों के ज़रिए से भी बहुत सारे अल्फाज लिखना सीखेंगे। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस नज़्म को आपके सामने पेश करने का मकसद न सिर्फ ये था कि आप ज़बान पढ़ना और लिखना सीखें, इसके ज़रिए से आपने कुछ हर्फ सीखे, कुछ लफ्ज़ सीखे,
लेकिन साथ साथ आपने इकबाल के बारे में भी कुछ जाना कि इकबाल हमारा मशहूर व मारूफ शायर है और उसने अपनी शायरी के ज़रिए से हमें बहुत सारे पैगाम दिए हैं कि जिनके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद यही है कि आपको हम उर्दू ज़बान न सिर्फ ये कि लिखना पढ़ना सिखाएं, बल्कि और भी बहुत कुछ चीज़ें जो आपकी दिलचस्पी का बाइस हों वो आप सीख सकें, वो आप देख सकें और उनके बारे में आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो सके। तो देखिए, ये तो नज़्म थी इकबाल की और हमने कई मरतबा कोशिश की कि इसके मफ़हूम को या इसके थीम को हम आपको बता सकें कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये कितना खूबसूरत जज्बा है, ये कितना अहम जज्बा है कि अगर वो हमारे अंदर मौजूद है तो उसके ज़रिए से हमें दिली सुकून मिलता है। अच्छा, अब हमने क्योंकि पिछली बार भी आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे मिला, बाकायदा टेक्स्ट लिख के मुझे कई लोगों ने जवाब दिया, मोबाइल पर भी और हमारे कमेंट बॉक्स में भी। तो अब हम चाहते ये हैं कि एक बहुत मशहूर नज़्म है, वो नज़्म हम सिर्फ आपके सामने पढ़ देते हैं। उस नज़्म के शायर का नाम आपको बताना है और बहुत मुख्तसर एक लाइन में आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि इस नज़्म का थीम या इसका मकसद क्या है, शायर इसमें क्या कहना चाहता है। छोटी सी नज़्म है, सिर्फ सुन लीजिए। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, झुटपुटा यानी शाम, जब हल्का सा सुरमई सा वक्त होता है तब। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। नज़्म थोड़ी सी मुश्किल है, पर अगर आप इसको तलाश कर लें और मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख दें कि ये किस शायर की नज़्म है और इस नज़्म का उन्वान या इसका शीर्षक क्या है, तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत ठिकाने लगी और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का ये मकसद पूरा हुआ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रहे हैं और साथ ही साथ अपना रिस्पॉन्स भी हमें दे रहे हैं कि देखिए हम मौजूद हैं, हम इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया।